हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके, मिलके। तो इससे पहले दो कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियोस है जो आप बिल्कुल देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स के होल्ड आ जाएंगे और आपको हेल्प हो जाएगा आपके सेल्फ स्टडी में, ओके। तो वो सेल्फ स्टडी सप्लीमेंट्री जो कॉन्सेप्ट एड ऑन्स है, उनको देखने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो ऑप्टिमम आपका मतलब यूज हो जाएगा इसका, ओके। तो बाकी तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब कोई भी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज वाला दिखे स्क्रीन पर, पॉज कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद रिज्यूम बैक करके आंसर चेक कर लेना, ओके। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, सीखने के लिए तो आ रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। देखो, एक बार पीवाईक्यूज बताने से पहले मैं एक बार बता दूं कि भले चैप्टर छोटा है, पर हाल ही के 3-4 सालों में पक्का एक क्वेश्चन बिल्कुल इस चैप्टर से आया हुआ है। 2019 से हाल ही में जो रीनीट हुआ था 2022 में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन पर। देखो, द एलिमेंट यूज्ड फॉर वेल्डिंग मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब देखना, इन्होंने ऑप्शंस जो दिए हैं, क्लोरीन, ओके, Cl2 क्लोरीन गैस, H2 डाइहाइड्रोजन, नियॉन और हीलियम। अब ये जो क्लोरीन है, नियॉन है और हीलियम है, ये तो हम लोग पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में इनके यूजेस तो आप देख ही लोगे, ओके। पर मैं आपको बता दूं कि इन तीनों के भी यूजेस में से किसी का भी यूज नहीं है कि भाई वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले मेटल्स को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल नहीं, ओके। काफी सारे यूजेस है हीलियम नियॉन के, काफी सारे यूजेस है क्लोरीन के, पर इनमें से इन तीनों का ऐसा कोई भी यूज नहीं है, बचा सिर्फ अपना डाइहाइड्रोजन, करेक्ट। तो ये आपको अगर कंफर्म करना होगा, आपको अगर क्यूरियोसिटी होगी कि भाई देखते हैं कौन से यूजेस है क्लोरीन गैस के, नियॉन के और हीलियम गैस के, तो आप जाके देख सकते हो पी ब्लॉक वाले चैप्टर में अच्छे से यूजेस दिए हुए हैं अपने एनसीईआरटी में। अब ये हाइड्रोजन जो है वो आंसर है, पर क्यों है ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी देखा है, और अगर आपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से यूजेस पढ़े होंगे डाइहाइड्रोजन के तो आपको क्लिक हुआ रहेगा। देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा था, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च के बारे में पढ़ा था, राइट, जिसमें जो हमारे एटॉमिक हाइड्रोजन्स है, ओके, इनको रिकम्बाइन होने देते हैं हम लोग उन सरफेस के ऊपर जिनको हमें वेल्ड करना है, ओके। तो मैं सरफेस के ऊपर जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन को रिकम्बाइन होने दूंगा तब ये बनेगा डाइहाइड्रोजन H2, राइट। तो एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स जब मॉलिक्यूल बनेंगे, हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, और ये सिंपल सी चीज है, जब भी बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही। अब हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि भाई ये हाइड्रोजन जो हमारा डाइहाइड्रोजन है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई है, राइट, 435 किलो जूल्स के आसपास कुछ है, ओके। याद रखने की जरूरत नहीं है वैल्यू को, पर फिर भी तो काफी ज्यादा हाई होने की वजह से उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने पर क्या होगा, लगभग हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि 4000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। अब इतने ज्यादा टेम्परेचर पर मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स जाहिर सी बात है मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद चिपक जाएंगे, और चिपक गए उसके बाद हम लोग कूल करेंगे तो वेल्ड हो गए। तो कौन सा गैस यूज हो रहा है भाई, डाइहाइड्रोजन, करेक्ट। तो देखो, हाइड्रोजन के यूजेस के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, पर देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं नीट में, ऐसे नहीं कि इनऑर्गेनिक से बस उठाया और पूछ लिया, करेक्ट। आप एलिमिनेट करना चाहोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सब सारी चीजें आपको पता भी नहीं होगी, पर आपको क्लोरीन गैस, नियॉन गैस और हीलियम गैस की यूजेस पता होंगे तो डाइहाइड्रोजन आप टिक करके आ ही जाओगे, ओके। तो वैसी बात नहीं है, एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट पता हो तो आपने 2 मिनट में आप खटा हाइड्रोजन, करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। तो अपना राइट आंसर ये है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 2022 में ही पूछा है ये। तो सिंपल सा सवाल है, देखो लिस्ट 1 दिया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 बोल रहे हैं, ओके। तो लिस्ट 1 में हाइड्राइड्स दिए हैं, लिस्ट 2 में नेचर दिया है हाइड्राइड्स का। अब हम लोग ने हाइड्राइड्स के बारे में तो पढ़ लिया है, ओके। तो सबसे पहला दिया है मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2, तो एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है, राइट। और हम लोग ने पढ़ा है एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये देखो आयनिक हाइड्राइड। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग ने और भी चीज पढ़ी थी कि इसमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह वगैरह भी है, ओके। पर है तो ये आयनिक हाइड्राइड। मतलब देखो, अब यहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन में है नहीं कि आयनिक बट हैविंग सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अब अपन क्या करते हैं नीट में, हम लोग जो भी हमारा आंसर रहेगा नियरेस्ट
जो करेक्ट आंसर है उसको हम लोग टिक कर देते हैं। ओके, तो MgH2 आयनिक ही है, करेक्ट, पर उसमें है सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, तो हम लोग ये समझ के यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। क्लियर हो गई बात? क्योंकि आपने पास ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें इसमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह वगैरह है, ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज दिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिया है, इलेक्ट्रॉन रिच दिया है, तो ये तो सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल है। ओके, और अपना MgH2 में सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, पूरा का पूरा कोवेलेंट हाइड्राइड तो है नहीं वो। ओके, तो इसीलिए हम लोग मोस्ट करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर आयनिक ले लेंगे। क्लियर हो गई बात? बाकी के सारे को आप जोड़ दोगे तो आपको ये तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, तो बचा हुआ यही है, तो हम लोग इसको ही टिक करेंगे। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही तो मतलब नियरेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर हम लोग उस तक पहुंचेंगे। अब GeH4 दिख रहा है आपको, देखो जर्मेनियम का हाइड्राइड, तो हम लोग ने पढ़ा है ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, राइट, जर्मेनियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स बनाते हैं। CH4 जैसे ही SiH4, GeH4 एकदम इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। ओके, तो देखो GeH4 इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। ओके, B2H6, अब ये ग्रुप 13 वाला है, ये हम लोग ने पढ़ा है ग्रुप 13 वाले। ओके, जैसे कि एग्जांपल में देखा था B2H6, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है। ओके, इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड की तरह कैसे बिहेव करेंगे? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, लुईस एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट ही करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, और HF बचा, तो HF में देखो फ्लोरीन के ऊपर ओके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का एग्जांपल है वो। हम लोग ने वो भी पढ़ा है 15, 16, 17 एलिमेंट्स जो है ग्रुप वाले, वो जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, तो देखो सिंपल सा, तो A है 4, B1, तो देखो A4, देखो A4 वाला तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, खत्म, राइट, तो A4 B1। ओके, फिर C2D3, तो C2D3। क्लियर हो गई बात? ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखो अभी कितना सिंपल सा सवाल पूछा है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो हमें पता है, एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। अब देखो ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन ही है। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को। ओके, तो आइसोटोप्स वाला सेक्शन तो उसमें दिया हुआ है, ट्राइटियम बीटा माइनस पार्टिकल्स एमिट करता है। ओके, ये वाले तो खत्म, सिंपली यही अपना आंसर है। ओके, अब अगला देखते हैं। देखो, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सिंपल सा दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस, क्या है होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, तो देखो सिंथेसिस गैस। ओके, वैसे ही टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? इन ऑप्शंस में से तो आपने को क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कितने सिंपल से है, मतलब अगर किसको पता भी नहीं होगा तो भी वो करेक्ट आंसर लगा के आ जाएगा। देखो बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर पानी में रहते तो हम लोग बोलते हैं कि पानी में टेम्पररी हार्डनेस है। ओके, तो वही बात हो गई। और B2H6 अभी देखा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और H2O2, अब इसका देखो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, डाइहेड्रल एंगल वगैरह वो सारी चीजें, तो आपको ये तो समझ में आएगा, सीधे सिंपल सी चीज, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ओके, H2O2 का ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओके, एक प्लेन में ऐसा हाइड्रोजन होता है, दूसरे प्लेन में ऐसे हाइड्रोजन होता है, राइट, तो ये एक प्लेन है ऐसा, ओके, ये दूसरा प्लेन है, तो मैंने डॉटेड लाइन से प्लेन्स दिखा दिए। तो ये एक प्लेन में OH बॉन्ड, ये दूसरे प्लेन में OH बॉन्ड, यहाँ पर बीच में ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखो एक प्लेन में है क्या? नहीं है, नॉन प्लेनर है, राइट, तो देखो H2O2 नॉन प्लेनर, तो सिंपली A3B1, चलो देखते हैं A3B1 कहाँ पर है। A3 तो सारे हैं भाई साहब, चलो देखते हैं बाद में। B1 देखो मिल गया, A3B1। C2D4, देखो C2 और D4, ओके, मिल गया। ओके, चलो अगला वाला सवाल देखते हैं। अब ये भी काफी सिंपल सा सवाल है, देखो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट या फिर कॉन्सेप्चुअल में ही घुसेंगे। ओके, हाल ही में 2019 में पूछा है, बहुत सिंपल से भी सवाल आते हैं। देखो नीट में सिंपल सा आइडिया होगा तो भी अपन आंसर दे सकते हैं। द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, अब इन चारों में से अपन ने तो पूरे मेथड्स पढ़े हुए, तो आपने को तो सब पता है मेथड के बारे में, राइट। तो कैल्गन्स मेथड, क्लार्क्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब ये सिंथेटिक रेजिन, आयन एक्सचेंज और कैल्गन्स मेथड, ये तीनों भी परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, करेक्ट। क्लार्क्स मेथड जो है यही हम लोग टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, राइट।
वो सारी मेथड्स जिसमें हम लोग फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बाहर इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना के निकाल देते। कैसे? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एज सिंपल एज दैट। तो क्लार्क्स मेथड में हम लोग ये करते हैं टेम्पररी हार्डनेस वाटर का रिमूव करने के लिए। बाकी के सारे तो कैल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, ये भी है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ओके, फिर अब ये वाला प्रॉब्लम देखो। अब ये देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, राइट? तो आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इजी, थोड़े मीडियम इंटरमीडिएट, थोड़े टफ वाले, थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज्यादा, ऐसे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, एसोसिएटेड विथ CuSO4.5H2O। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, ओके, किसके साथ? CuSO4.5H2O के साथ। तो अब जिसको पता नहीं होगा, ओके, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट अपने हम लोग ने जो इस चैप्टर में पढ़ा हाइड्रोजन में, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो 5H2O दिख रहा है, 5 हो सकता है यार, ओके। अब देखो यहाँ पर 5 भी ऑप्शन है तो फंसा दिया, 4 टिक करके आ जाएगा, गलत। हम लोग ने पढ़ा हाइड्रेट फॉर्मेशन में कि भाई साहब ये जो CuSO4.5H2O है, इसमें कॉपर ऐसे CuH2O4, ओके, ऐसा, ओके, और फिर SO4.H2O, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखो जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है कोऑर्डिनेटेड अंदर, ओके। तो CuH2O4 और ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर 2- चार्ज है, तो 2 + 2- बैलेंस हो गया। तो CuH2O4 वाला ये जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनका बन चुका है कॉपर के साथ, ओके। तो कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। तो बचा हुआ जो लास्ट वाला है, दिख रहा है आपको .H2O, ये वाला है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ओके। तो कितना? एक ही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट? इसलिए फंसना नहीं है, ओके। ऐसा नहीं कि काफी सिंपल से पूछते इसलिए कुछ भी पूछ लिया नीट में, ऐसा भी नहीं है, ओके। दिमाग लगाना है, सिंपल है तो सिंपल सी बात है, टिक करके आना है। अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमको समझ में आएगा कि कहां पर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ओके। तो कितना है? एक ही हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है, 1, ओके, 2, ओके। तो अगला सवाल देखते हैं, लास्ट वाला सवाल 2016 में पूछा था डायरेक्टली, 2019 के बाद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? गलत कौन से है, ओके, हाइड्रोजन के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन। अब ये तो एकदम उल्टा ही लिखा है, राइट? ट्राइटियम लीस्ट अबंडेंट है, राइट? कुछ 10⁻15% के आसपास इसका अबंडेंस है, इतना कम अबंडेंट है। और बोल क्या रहे? ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन, गलत बोल रहे, गलत, और गलत ही ढूंढना है हमें, इनकरेक्ट। तो ये गलत ही है, राइट? तो हमें मिल गया हमारा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला, ओके। इसमें और भी ढूंढते हैं, और है क्या नहीं इनकरेक्ट, या फिर सारे करेक्ट है, वो भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कटायन इन आयनिक सॉल्ट्स, नेवर एक्ट्स एज कटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। अब देखो हाइड्रोजन जिस भी सॉल्ट में रहेगा, ओके, हाइड्रोजन जिस भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, हम लोग उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं, करेक्ट? तो ऐसे हाइड्राइड्स, ओके। अब आयनिक बात चल रही है ना, तो सॉल्ट तो हमको समझ में आ गया, हाइड्राइड ही है। आयनिक, तो आयनिक हाइड्राइड की बात चल रही है यहाँ पर फिर, राइट? अब ऐसे रिलेट कर लिया हम लोग ने। अब आयनिक हाइड्राइड में ध्यान देना, हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कटायन इन आयनिक हाइड्राइड्स। होता है क्या? बिल्कुल कभी एक्ट नहीं करेगा आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन एज अ कटायन, क्योंकि आयनिक हाइड्राइड में ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला MH टाइप, ओके। तो जिसमें मेटल के ऊपर, मतलब अपना मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्राइड आयन होता है, ओके, आयनिक हाइड्राइड में। और इसका प्रेजेंस जो है वो भी हम लोग मतलब कंफर्म किया गया है। कैसे? क्योंकि अब ये आयनिक कंपाउंड है, हमको पता है आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर क्या होगा? कटायंस, ये कटायंस जाएंगे कैथोड पर, ये हम लोग ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट एडॉन में भी। अनायंस जाएंगे एनोड पर, ओके। एनोड पर अनायन जाएगा, तो एनोड पर अनायन जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? तो H- इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ओके, तो बनेगा H। अब सिर्फ H में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, H2 बनेगा, राइट? तो 2H- H2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो क्या बन गया देखो? हाइड्रोजन मोल गैस बन गया, ओके। तो यह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यही इंडिकेशन है कि भाई हाइड्राइड आयंस आ रहे हैं अनायन पर। इसका मतलब अपने कंपाउंड में हाइड्राइड आयंस है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं है। सिंपल सी बात है, ओके। अगर बात समझ में, 2H H2 बन गया, ओके, 2 - 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। अब तो ये मतलब सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है, तो अपना ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग गलत ढूंढ रहे हैं, ओके। आगे, हाइड्रोनियम आयन H3O+ एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये बताया था मैंने शायद आपको चीज, अगर नहीं बताई होगी तो
टेक्स्ट बुक में भी बताया है। देखो हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयन, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, पर जब ये वाटर के साथ इसका मिलन होता है तब ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, और ये हाइड्रोनियम आयन का एग्जिस्टेंस है भाई पानी में। पानी में H+ आयन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम ही, ओके, क्योंकि वो चिपक जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है इसीलिए, तो चिपक के ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। यस, इसका एग्जिस्टेंस है, तो हाइड्रोनियम आयन H3O+, ओके, एग्जिस्ट्स फ्रीली इन सॉल्यूशन, राइट, तो ये भी करेक्ट है, ओके। अब लास्ट वाला है, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये केमिकल रिएक्शंस हम लोग ने डाइहाइड्रोजन में पढ़े, कितने सारे रिएक्शंस जो है जिसमें रिडक्शन ही तो करवा रहा है हाइड्रोजन, क्या करवा रहा है और, राइट, मेटल्स का, मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन करवाता है मेटल में, राइट, मेटल आयंस का रिडक्शन करवाता है मेटल में, मेटल आयंस जो एक्वस सॉल्यूशन में है उनका, वो भी पढ़ा है हम लोग ने, राइट, हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है, सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही तो बिहेव कर रहा है अपना डाइहाइड्रोजन। और यहाँ पर दिया क्या है, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत दिया है, गलत है मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट तो ढूंढना है हमको, तो इनकरेक्ट है मतलब अपना आंसर है ये, ओके। तो 1 और 4 दोनों भी अपने सही आंसर है, ओके, क्लियर हुई बात। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहुंच गए इस वीडियो के एंड पर। इतने से ही क्वेश्चंस थे हाइड्रोजन वाले, ओके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, पर मैंने बताया है कि हाँ 2016 के बाद 2018 तक इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक आधी क्वेश्चन है, पर 2019 से हर एक साल में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको मतलब आप इग्नोर कर रहे होगे चैप्टर को, तो आप आपके 4 मार्क्स मतलब जो आसानी से हाथ में आ सकते हैं वो 4 मार्क्स आप छोड़ रहे हो, राइट, तो बिल्कुल मत करना, पढ़ना, आपके रैंक बूस्टर चैप्टर्स में ये आ सकता है, ओके, मतलब जिसने ये कर लिया होगा उसके 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे और, ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे सॉल्यूशंस। कुछ डाउट रहेगा, कुछ दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा। तब तक के लिए अब अगले वीडियो में हम लोग MPQs देख लेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।